Wrestling has emerged as number one Olympic sports in India. The reason being consistent medals coming in each and every Olympic since 2008 Beijing. In every Olympics, wrestlers have performed well. And this time around also, wrestling has given India 2 medals, highest by any sports. With me is Wrestling Federation of India President Brijbhushan Sharan, and he is going to talk with us. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस रेसलिंग एक और बार भारत को सबसे ज़्यादा पदक दिया है। एकमात्र स्पोर्ट्स जो कि 2 मेडल लाए हैं और 4 साल तक लगातार रेसलिंग ने हमें मेडल दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेसलिंग नंबर 1 ओलंपिक स्पोर्ट्स इमर्ज कर रहा है। क्या कहना? 4 ओलंपिक में लगातार 4 ओलंपिक से लगातार। तो आप कहेंगे कि और रेसलिंग अभी नंबर 1 ओलंपिक स्पोर्ट्स है? हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। और रेसलिंग की जो लोकप्रियता इस समय है, हम समझते हैं कि एकदम चरम पर है। जब फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते एक तरफ खिलाड़ियों का स्वागत हो रहा है, हर तरीके से स्वागत हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा स्वागत किया और इन खिलाड़ियों के पास समय कम पड़ रहा है, तारीखें कम पड़ रही हैं। इतने लोग देश में स्वागत करना चाहते हैं, इतने लोग इनको बुलाना चाहते हैं, अन्य गेम में भी इनको बुला करके स्वागत करना चाहते हैं। फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ, मेरा भी स्वागत कर रहे हैं और जिधर से निकलता हूँ काफिले बन जाते हैं। तो जब और उस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम लोग कोई सूचना देते हैं कि हमारा स्वागत करिए आप। कैसे साहब, नहीं, रेसलिंग ने तो देश का नाम कर दिया और जो हमारे देश की टैली बढ़ी है रेसलिंग की वजह से बढ़ी है। और देश ये भी महसूस करता है कि जो 2 हमारे मेडल चले गए उसको भी महसूस करता है देश की वो आ सकता था। और देश बहुत आगे लेकर के रेसलिंग को चल रहा है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब तो हमें मेडल तो ओलंपिक्स में मिल गया है, 2 मेडल मिले हैं, अब आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? ओलंपिक्स को मद्देनजर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी सामने आ रही है, तो आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे देश ने जो सम्मान पदक विजेताओं को दिया है और या दे रहे हैं, और जो चाहे भारत की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये जो आर्थिक इतना बड़ा पैकेज ये दे रहे हैं, तो इसको लेकर के खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है। मैं दुनिया के खिलाड़ियों से मिलता हूँ और वो जब सुनते हैं कि ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट को भारत सरकार, वो हरियाणा नहीं जानते हैं, वो भारत जानते हैं, वो यूपी नहीं जानते हैं, वो भारत जानते हैं कि 6 करोड़। तो आज इस बात को लेकर के खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है। उनके गार्जियन भी बराबर ध्यान दे रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम खिलाड़ी को न लेकर के हम खेल को लेकर के चल रहे हैं, हम खिलाड़ी को भी लेकर के चल रहे हैं, खेल को भी लेकर के चल रहे हैं। और आपने पूछा कि हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है, हम क्या करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी कैडेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, 13 मेडल हमारे आए। ये कहाँ का मटेरियल है? ये 2028 का मटेरियल है। हाँ, ये 2028 में ये आएंगे। 13 मेडल लेकर के आए। जूनियर में 11 मेडल लेकर के आए। और इसकी क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं देना चाहता हूँ, मैं खिलाड़ियों को देता हूँ, उनके माता पिता को। सबसे पहले अगर मुझसे कोई पूछता है कि किसको क्रेडिट दिया जाए, तो मैं सबसे पहले क्रेडिट देता हूँ उनके माता पिता को, उनके चाचा को,
उनके ताऊ को, उनकी बहन को, परिवार को देता हूँ। क्योंकि चाहे भारत की सरकार हो, चाहे फेडरेशन हो, एक मुकाम पर पहुंचने पर बच्चे पर ध्यान देती है, लेकिन बेसिक ध्यान जो है परिवार देता है, कोच देता है। तो मेरा ब्लूप्रिंट एकदम तैयार है, मेरा नहीं तैयार है, मेरे बच्चों ने तैयार करके रखा है। ये जो हमारे माता पिता हैं बच्चों के, उन्होंने तैयार करके रखा है। और आज इस देश की कुश्ती किसी एक व्यक्ति और दो व्यक्ति की मोहताज नहीं है। और आप मान करके चलिए कि हर 6 महीने में बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। That was the Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan, and he's very categoric that he has the blueprint for the game and he will be revealing it slowly. But as of now, what he believes is that India should be a center for all training, and India should not be, and the Indian wrestlers should not be going outside for training, but this should be the epicenter for all training in Delhi. The wrestlers from outside should come here, and India should be treated as hub of wrestling in the coming days.